अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत टाइम के बाद मैं बना रही हूँ दही बल्ले, दही बड़े आप जो भी कहें। थोड़ा सा हम बेसन लेंगे, उसे छान लेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा। इसे डालने के बाद मैं फ़ौरन से कुकिंग कर लेती हूँ। फिर इसे ज़्यादा देर के लिए रखते नहीं हैं, क्योंकि अगर भगो के रखना हो फिर तो हम 2-3 घंटे के लिए रख लेते हैं। और अब मैंने इसमें डाला है ड्राई पुदीना। ड्राई पुदीना हाज़मे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वैसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। देख लीजिए मैंने इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का रखा है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। रमज़ान में ये डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के तो बनते ही हैं। मैंने सोचा क्यों ना रमज़ान से पहले एक बार ट्राई कर लिए जाए। और ये मैं बना रही हूँ बेसन वाले दही बल्ले। अब हम डालेंगे पैन में ऑयल। हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। एक एक करके हम जो है इसमें दही भल्ले वो डाल देंगे। डिफरेंट जगह पे इसे दही भल्ले भी कहते हैं, दही बड़े भी कहते हैं, इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। इसे हर कोई अपनी रेसिपी से बनाता है, अपने तरीके से बनाता है। जिसको जिस तरह से अच्छे लगते हैं वो बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। मैं ये बहुत बड़े साइज़ में नहीं डाल रही हूँ। फ्लेम जो है मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है, क्योंकि मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। अगर इसे मैं हाई फ्लेम पे कुक करूँगी तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और या फिर हार्ड हो जाएंगे। हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से फिर कुक कर लेंगे। देखिए हमारे बेसन वाले दही भल्ले जो हैं वो बन चुके हैं। अब हम ठंडा पानी लेंगे और इन्हें इसमें रख देंगे। इनके लिए आलू जो हैं उनको मैंने काट के बॉईल कर लिया था जब ये दही भल्ले फ्राई हो रहे थे। और यहाँ पे मैं दही को जो है वो बीट करूँगी। मेरे पास हैंड विस्क है, उसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। और साथ ही हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। दही अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा दूध डाल लीजिएगा। अगर हम इसे थोड़ी देर रखेंगे तो पानी जो है वो अलग हो जाएगा, तो इस तरह से ज़रा अच्छा नहीं लगता। मैंने जो है दही में थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला है। सबसे पहले हम इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे और यहाँ पे मैं इनको बहुत ही हल्के हाथ से प्रेस करके वो इसमें डाल दूँगी। और इस तरह से मैंने जो है सर्विंग डिश में इसको एक एक करके डाल दिया है। दही जो है मुझे वो थोड़ा कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा दही और फेंटा और वो डाला, क्योंकि मुझे जो पर्सनली दही इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये दही को सोक भी करेंगे। अगर हम थोड़ी ज़्यादा देर रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा दही सोक कर लेंगे। सैलड मैंने बना लिया था, जिसमें प्याज, थोड़ा सा टमाटर और सब्ज़ धनिया। ये देखिए जी, ये रेडी हो चुके हैं। आपको देख के ही अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितने मज़े के बने थे। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।